ध्यान हल्ला नहीं। आज हम देखेंगे उद्धार का आश्वासन, और कल अगर मौका मिला तो हम सुरक्षा के बारे में देखेंगे, उद्धार की सुरक्षा, उसके बाद उद्धार का आनंद। तो आज हम देखेंगे उद्धार का आश्वासन। क्या हमारे पास उद्धार का आश्वासन है? क्या हमें पता है सच में हमारा उद्धार हो चुका है? क्या हम पूरे 100% कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि हाँ, सच में मेरा उद्धार हो चुका है? उद्धार, आज हम पहला चीज हम देखेंगे उद्धार का आश्वासन। आप कैसे बता सकते हैं कि आपका उद्धार हो चुका है? यदि हमने हाल ही में कोई व्यक्ति उद्धार पाता है तो हमने हर व्यक्ति ने कभी न कभी उद्धार पाया। यदि हाल ही में आपने मसीह को ग्रहण करके अनुभव पाया है, तब आपके सामने ऐसे समय आ सकते हैं जब आपने उस अनुभव की वास्तविकता पर संदेह किया था, कि अपने प्रश्न किया होगा कि क्या वास्तव में आपने उद्धार पाया था। उद्धार के वास्तविक अनुभव को एक पक्की नींव के रूप में पाए बिना एक नए मसीह के लिए उसके मसीह जीवन को बढ़ना या उन्नति करना, मसीह जीवन को गहरी बातों का अनुभव करना कठिन होता है। कुछ भी हो, बाइबल कहती है इसे सुनिश्चित निसंकोच जानना संभव है कि आप उद्धार पाए व्यक्ति हैं। यह कैसे हो सकता है? आइए हम यूहन्ना 5:13 में हम पढ़ेंगे। जब तक, कहने का मतलब जब तक हमें पूरा पता नहीं हो हमने उद्धार पा लिया, तब तक हम मसीह जीवन में कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ना वचन में, ना प्रार्थना में, ना संगति में, क्योंकि हमें खुद ही पता नहीं कि हमारा उद्धार हुआ या नहीं हुआ। जब हमें ही नहीं पता तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम कैसे वचन में पक्के बने? कैसे हम इस वचन पे बिलीव करेंगे? हमें पता होना चाहिए हाँ, हमारा उद्धार हो चुका। तो ये हम कैसे जानेंगे? हम खुद खुदा के वचन में हम के द्वारा इस बात को हम अपने आप में जांच सकते हैं कि हाँ, सच में हमारा उद्धार हो चुका है। सबसे पहला हम वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 उसकी 13 आयत। पहला यूहन्ना उसकी 5 उसकी 13 आयत। यहाँ लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। क्या लिखा है? मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यहाँ यूहन्ना साफ साफ लिखता है कि हम जाने कि अनंत जीवन हमारा है। यह ऐसा नहीं कि आप सोच सकते हैं, नहीं, या आप आशा कर सकते हैं, परंतु यह कि आप जान सकते हैं। हमें यह मालूम करने के लिए तब तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं जब तक हम मरे नहीं। यह आश्वासन हमारे लिए है और आज उसका आनंद हम उठा सकते हैं। इसलिए हमारे पास उद्धार का निश्चय कैसे हो सकता है? इसको जानने के लिए 3 साधन हैं। हमें जानना है हमारे उद्धार के बारे में, और इसके जानने के लिए हमें मरने तक प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। आज हम उस अनंत जीवन का आनंद उठा सकते हैं, और उसके जानने का 3 साधन है। सबसे पहला साधन, परमेश्वर ऐसा कहता है, उद्धार के आश्वासन का हमारा पहला साधन परमेश्वर का वचन है। जब मनुष्य के शब्द अविश्वसनीय हो सकते हैं, परमेश्वर का वचन निश्चय और अटल बना रहता है। सबसे पहला साधन जो है परमेश्वर का खुद वचन है। उद्धार का आश्वासन का हमारा पहला साधन क्या है? खुदा का वचन। हम इंसान का शब्द झूठ हो सकते हैं, हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन निश्चय है और अटल बना रहता है। परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है। ये हम इब्रानियों 6:18 में पढ़ सकते हैं, गिनती 23:19 में भी इस बात को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर जो कुछ कहता है वह सदा दृढ़ बना रहता है। परमेश्वर ने जो ये भजन 119 का हम 89 में हम पढ़ सकते हैं। भजन 119 का 89 हम एक बार पढ़ लेंगे। भजन 119 का 89, भजन 119, भजन 119 का 89, 199 वर्स 89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। क्या है? हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। कहने का मतलब उसका वचन कभी नहीं टलता, उसका वचन कभी गलत नहीं हो सकता, उसके वचन में कोई संकोच वाली बात नहीं है। वो दृढ़ है, अटल है, वो सत्य है, और उसमें कोई मिलावट नहीं है। वो स्थिर है, वो कल और आज और युगानुयुग एक सा, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला वचन है। तो परमेश्वर का वचन के द्वारा हम इस बात को जान सकते हैं कि हमारा उद्धार सच में हो चुका है। परमेश्वर ने कहा था कि वह अनुमान का मामला नहीं है, उसका वचन न तो अस्पष्ट है, न ही अप्रत्यक्ष या धुंधला। आज यह हमारे पास लिखित रूप में अर्थात बाइबल है।
हम देख सकते हैं आज हमारे पास बाइबल है, इसके द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं कि क्या सच में हमारा उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है। बाइबल परमेश्वर का वचन है जो उसी के द्वारा प्रेरणा प्राप्त है। दूसरा तिमुथियुस 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो हर एक को शिक्षा देने में, सुधारने में, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जब परमेश्वर उद्धार के विषय में क्या कहता है, वह कहता है कि उद्धार का मार्ग एक व्यक्ति यीशु मसीह है। परमेश्वर उद्धार के बारे में क्या कहता है, उसका वचन क्या बोलता है, उद्धार का एक ही मार्ग है, वो है एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, यीशु मसीह। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और पौलुस एक जगह प्रेरितों के काम में लिखा है कि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। और वो किसके ऊपर विश्वास करने के लिए बोल रहा है, तो वो कहता है कि जो कोई विश्वास करता है यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और अपने मुंह से अंगीकार करता है यीशु ही प्रभु है, वो उद्धार पाएगा। ये रोमियो 10:9 से लेकर हम 13 तक में पढ़ सकते हैं। जो कोई व्यक्ति ये बात को विश्वास करता है यीशु मृतकों में से जी उठा है और अपने मुंह से अंगीकार करता है यीशु मसीह ही वो उद्धार करता है, तो वो क्या सच में उद्धार पाता है। तो क्या हमने ये किया है, क्या हमने मसीह में विश्वास किया है, उसके सबके सामने मान लिया है कि वो आपका प्रभु है, हमारा प्रभु है? क्या आपने उसका नाम पुकारा है? यदि ऐसा है तो आपने वास्तव में उद्धार पाया। परमेश्वर ऐसे कहता है, इसे निर्धारित कर देता है, यानी ये वचन इस बात की गवाही देता है। अगर हमने यीशु को अपना प्रभु करके अंगीकार किया है और अपने मन में विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया है कि परमेश्वर ने मरों में से जिलाया है, तो बाइबल बताती है कि सच में तुम निश्चय ही उद्धार पाओगे। अगर हमने मुंह से अंगीकार किया है और विश्वास किया है तो हमने उद्धार पा लिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता, बल्कि परमेश्वर का वचन सत्य है, दृढ़ है, अटल है। और क्योंकि वचन बताता है यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है, बिना उसके द्वारा कोई स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। इसलिए एक व्यक्ति जब उद्धार तब पाता है जब वो खुद इस बात को एहसास करता है कि मैं पापी हूँ, मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत है, और वो अपने मुंह से अंगीकार करता है, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, अपने लहू से धोकर से शुद्ध और साफ कर। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ, तो सच में हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो सच में तब हम उद्धार पाते हैं। इससे पहले हम उद्धार नहीं पाते, चाहे हम कितना बाइबल पढ़ लें, कुछ भी कर लें। जब तक हम मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, तब तक हम उद्धार नहीं पाते। अगर हमने ऐसा किया है तो हमने निश्चय उद्धार पा लिया है। दूसरा चीज़, पहला परमेश्वर का वचन के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमने उद्धार पाया। हमने कुछ वचनों को देखा, रोमियो 10:9 से लेकर 13 तक हमने देखा, यूहन्ना 3:16 देखा, यूहन्ना 14:6 देखा, प्रेरितों का काम 10:43 और 16:31 को देखा। तो इन सब वचनों के द्वारा हमने जाना कि जो यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार कर लिया है और उसको वो विश्वास करता है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो वो निश्चय उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। और दूसरा चीज़, पवित्र आत्मा गवाही देता है उद्धार का। हम देख रहे हैं उद्धार का आश्वासन। हमें कैसे पता चलेगा हमारा उद्धार हो चुका है? तो हमें पता चल रहा है कि हमने जब पहली बार विश्वास किया उस समय अपने मुंह से यीशु को प्रभु करके अंगीकार किया और हमने विश्वास किया सच में वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये हम कैसे जानते हैं? खुदा के वचन के द्वारा। कहाँ लिखा है? रोमियो 10:9 से लेकर 13 तक, और यूहन्ना 14:6, यूहन्ना 3:16, प्रेरितों का काम 10:43, प्रेरितों का काम 16:31 की आयतों के अनुसार हम इस बात को जानते हैं। और आज दूसरी बात, पवित्र आत्मा गवाही देता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा खुद गवाही देता है जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है। न केवल हमारे पास बाहरी और परमेश्वर का वचन है, हमारे पास बाहरी तौर पर परमेश्वर का वचन है जो हमें बता रहा है कि हमें उद्धार पाया है, परंतु हमारे अंदर एक गवाही है जो ठीक यही बात हमें बता रही है। बाहरी तौर से बाइबल जो कुछ हमसे बोलती है उसकी पुष्टि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से करता है। पहला यूहन्ना 5:10 कहता है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जो चीज़ हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बाहरी तौर पर हम अंगीकार करते हैं, वही चीज़ पवित्र आत्मा हमारे अंदर पुष्टि करता है। पहला यूहन्ना 5:10 में, जो पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने आप में गवाही रखता है। तो यहाँ पे हमने पहला यूहन्ना 5:10 में लिखता है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने आप में गवाही रखता है। कभी कभी मसीह को ग्रहण
कर चुकने के बाद हो सकता है कि आप स्वयं को उद्धार पाया महसूस न करें। कुछ भी हो, यदि हम अपने जीवन या जीवन के अंदर सबसे महानतम भाग को अपनी आत्मा के साथ जांचें, हम एक प्रकार की आंतरिक गवाही पाएंगे, एक आश्वासन कि हम परमेश्वर की संतान है। आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। रोमियो 8:16 में इस बात को लिखा है कि आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान। यदि हम हमें शंका है इस बात में, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा की गवाही है या नहीं है, तब इस सरल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और घोषित प्रयास करें कि मैं परमेश्वर की संतान नहीं हूँ। ऐसा जब आप कहेंगे तो आप ये मिथ्यावादी लगेगा, आपको अंदर से कोई बात फुसफुसाकर कहने की कठिनाई होगी, क्योंकि आपके अंदर आत्मा है वो गवाही देता है कि तुम परमेश्वर की संतान। कितनों हम कोशिश करेंगे नहीं मैं परमेश्वर की संतान नहीं हूँ, लेकिन अंदर से जो आत्मा है वो खुद चिल्ला चिल्ला कर गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो इस बात से हम जान सकते हैं, जो चीज़ हमने वचन में सीखा, जो चीज़ हमने वचन में बोला यीशु मसीह के लिए, वही चीज़ आत्मा अंदर से हमें पुकारती है, अंदर से गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान है। ये हमने कब कहाँ देखा? रोमियो 8:16 और हमने पहला यूहन्ना 5:10 में हमने देखा कि जो पुत्र पर विश्वास करता है वो उसके पास गवाही रहता है, और आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और दूसरी बात ये भी जान सकते हैं कि पौलुस बताता है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो बयान हमारे लिए विनती और प्रार्थना करती जो बयान से बाहर है। तो हम पहले प्रार्थना नहीं करते थे किसी दूसरे जन के लिए, अपने जन के लिए आंसू नहीं बहाते थे, लेकिन अब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं और हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना की, लेकिन जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो आत्मा खुद परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है। तो हम इस बात को भी जान सकते हैं कि एक हमारे जीवन में हमारा उद्धार हुआ ही नहीं हुआ, क्योंकि हम अब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हर व्यक्ति के उद्धार के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं। ऐसा कोई संसार में नहीं करता है सिवाय मसीह लोगों के। इससे हमें पता चलता है कि हमारा उद्धार हो चुका है और हमें घबराने की जरूरत नहीं। तीसरा चीज़ हम कैसे जान सकते हैं? भाइयों के लिए हमारा प्रेम प्रमाण है। भाइयों के लिए जब हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, इस बात से हम जान सकते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है। आश्वासन का तीसरा साधन मसीह में दूसरे भाइयों एवं बहनों के लिए हमारा प्रेम है। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3:14। पहला यूहन्ना 3:14 यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं। पहला यूहन्ना 3:14 यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्या है? हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं क्योंकि हम किससे प्रेम रखते हैं? भाइयों से प्रेम रखते हैं। इससे अगर हम उद्धार पाए व्यक्ति हैं, हमने सच में उद्धार पाया, तो हम क्या करेंगे? अब हम जो व्यक्ति सच में हम विश्वासी हैं, जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, हम उससे अपनों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपनों से ज़्यादा उसकी चिंता करते हैं। इससे इस बात को हम जान सकते हैं सच में मैंने उद्धार पाया हुआ। अगर आपके अंदर अपने भाई अपने बहन के प्रति, विश्वासी भाई बहन के प्रति प्रेम नहीं है, तो सच में आपने उद्धार नहीं पाया है। क्योंकि मसीह खुद प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आपस में प्रेम रखो तो इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। तो अगर आज हमारे अंदर मसीही लोगों के लिए प्रेम नहीं है, मसीह दासों के लिए प्रेम नहीं है, मसीह बहनों के लिए प्रेम नहीं है, तो इस बात का साफ प्रमाण नहीं हुआ है। यूहन्ना लिखता है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है मृत्यु की, क्योंकि वो मृत्यु का डंक कहाँ रहा? पौलुस बताता है कहाँ रहा उसका डंका, कहाँ रहा उसका बल? परमेश्वर ने इस मृत्यु को हरा दिया, और हम उसी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले जिसने इस मौत को जीत लिया। तो जब हम भाइयों से प्रेम रखते हैं तो इससे पता चलता है कि हम सच में उद्धार पाए हुए हैं। तो यहाँ उद्धार पाने का एक स्वाभाविक परिणाम, उद्धार पाया व्यक्ति क्या करता है? यह प्रेम आज के युग के घटिया, स्वार्थी और प्रेम से बढ़कर श्रेष्ठ होता है। आज का जो युग का जो प्रेम है वो क्या है? एक तरह से घटिया है, स्वार्थी प्रेम है। जब तक कुछ मिलता है तब तक एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है। जब तक हमारे पास सब कुछ सही रहेगा तब हम प्रेम करेंगे। लेकिन ये मसीह का प्रेम संसारिक प्रेम से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही उलट है। यह प्रेम है जो निष्कपट है,
यह उनको प्रेम करता है जो उनके समान है और उसको भी उनसे भिन्न है। यानी ये प्रेम ये नहीं करता है कि वो हमसे प्रेम करेगा तभी हम प्रेम करेंगे, नहीं। परमेश्वर का प्रेम क्या सिखाता है? हम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। तो ये है परमेश्वर का प्रेम। ये हम सिर्फ अपने भाइयों से प्रेम नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम करो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। क्या महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? तो हमें क्या करना? हमें अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना है, यानी उस दुश्मनों के दुश्मनों जैसा बर्ताव नहीं करना है हमें, और उन्हें माफ़ करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी। ये क्या चीज़ को दर्शाता है? हम उनसे प्रेम करते हैं। किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी की हम मदद करते हैं। इससे हमारा क्या दर्शाता है कि हम सच में हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भजन 133 का 1 हम पढ़ेंगे। भजन 133 का 1, भजन 133 का 1, भजन 133 का 1। लिखा है कि देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। क्या? देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये भजन कितनी अद्भुत बात बताता है कि हम परमेश्वर चाहता है कि हम जितने भी भाई बहन हैं मसीह में हैं, हम आपस में मिले रहें। कैसे? परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। आज हम इकट्ठे हैं, आज हम बात कर रहे हैं, एक ही मकसद है। अगर यीशु मसीह ने हमसे प्रेम नहीं किया होता शायद हम ये बातें नहीं करते। तो वही चीज़ है, अगर हम भाइयों से प्रेम रखें तो इससे पता चलता है कि हमने सच में उद्धार पाया। तो आज हमने 3 बातों को देखा कि हमारा उद्धार का आश्वासन हम कैसे जान सकते हैं। पहले खुद परमेश्वर के वचन से, अगर हमने मुँह से अंगीकार किया है, सच में हमने विश्वास किया कि यीशु को मुर्दों में से जिलाया गया और वो तीसरे दिन जी उठा है, तो हमने सच में उद्धार पाया हुआ है। दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर की आत्मा खुद गवाही देती कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और पहला यूहन्ना 5:10 में इस बात को लिखा हुआ कि पहला यूहन्ना 5:10 में इस बात को लिखा है कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। और हमने देखा रोमियो 8:16 में शायद लिखा है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और उसी तरह हमने देखा कि प्रार्थना भी जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर की आत्मा की सहायता से हम करते थे। इस सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमने उद्धार पाया हुआ है। और तीसरा बात, जब हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसकी प्रवाह करते हैं और मसीह का प्रेम अपने भाइयों से रखते हैं, तो हम इससे पता चलता है कि हमने सच में उद्धार पाया है। अब हमें हमारे अंदर कोई डाउट, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर हम इन 3 बातों, और भी बहुत बातें हैं जो इस बात जान सकते हैं कि आपने सच में उद्धार पाया, लेकिन ये 3 जो कारण हैं, अगर हमारे अंदर ये चीज़ है, अगर हमने ये किया है तो सच में हमने उद्धार पाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर वचन के लिए, जो एक बार फिर आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि उद्धार का आश्वासन हम कैसे पता करें कि हमने सच में हमने उद्धार पाया है। तो सबसे पहला चीज़, हमने खुदा के वचन हमें इस बात की गारंटी देता है कि सच में हमारा उद्धार हुआ। अगर हम उसके वचन के अनुसार हमने यीशु को अपने मुंह से अंगीकार किया और सच में हमने विश्वास किया यीशु को मुर्दों में से जिलाया गया है और वो तीसरे दिन जी उठा है, तो सच में हमने उद्धार पाया है। क्योंकि पौलुस लिखता है कि तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अगर हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, अपने मुँह से अंगीकार करते हैं, तो सच में हम उद्धार पाए हुए हैं। और दूसरा हमने देखा कि पवित्र आत्मा खुद हमारे अंदर उस बात की पुष्टि करता है, उस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि लिखा है जो पुत्र पर विश्वास रखता है अपने आप में गवाही रखता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जब तक उद्धार नहीं पाए थे हमारे पास कोई गवाही नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास गवाही है कि हमने उद्धार पाया। हमारा पिछला जीवन पापों से भरा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने हमने अपने पापों को माना, हम अपने पापों का अंगीकार किया, तो यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया। उसका लहू हमारे हर एक पापों को धोकर शुद्ध करता है। और इस बात को हम गवाही देते हैं कि हमारा पुराना जीवन बहुत ही ख़राब था, बहुत ही बेकार था, लेकिन जब से हमने यीशु मसीह को पाया तो हमारा जीवन अब दिन प्रतिदिन बदल रहा है हमारा, क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नई हो गई है। और तीसरी बात हमने देखा कि अगर हम आज उद्धार पाने के बाद अपने भाइयों से हम प्रेम रखते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसकी प्रवाह करते हैं, संसारिक प्रेम नहीं बल्कि मसीही का प्रेम हम उसको दिखाते हैं, तो सच में हमने उद्धार पाया है।
प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांचें, क्या सच में हमने उद्धार पाया। अगर हमने सच में उद्धार पाया तो ये 3 चीज़ें हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने 3 चीज़ें किया, पहला हमने अंगीकार किया, दूसरा पवित्र आत्मा अगर गवाही दे रहा है, अंदर से इस बात की पुष्टि कर रहा है, तो सच में हम पर उद्धार पाए हुए हैं। अगर हम भाइयों से प्रेम रखते हैं तो सच में हमने उद्धार पाया हुआ है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो वो हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, जो आपने एक बार फिर हमें उद्धार का आश्वासन दिया अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और आपके प्रेम के द्वारा प्रभु जी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन उद्धार नहीं पाए प्रभु जी, वो भी आपके उद्धार को पा सके प्रभु जी, क्योंकि आप वचन बताता है कि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया यीशु नाम के अलावा जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं प्रभु, क्योंकि यीशु का नाम ही है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। और बाइबल इस बात को पुष्टि करते, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। जब तक हम यीशु के लहू से अपने पापों को नहीं धोएंगे, वो हमारे पापों को नहीं धोएगा, तब तक हम उद्धार नहीं पा सकते। हम अगर हमने उद्धार नहीं पाया तो आज हम प्रार्थना कर सकते, प्रभु आप हमारे पापों, हम पापी हैं, आप हमारे पापों को क्षमा करें, क्योंकि आपने ही हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर पवित्र लहू को बहाया, जिसके द्वारा सारे जगत के पाप क्षमा होते हैं और सारे जगत के पाप धुलते हैं प्रभु जी। अगर वो व्यक्ति आपके नाम पर विश्वास करता है प्रभु जी, और इस बात को हम स्वीकार करें, हम पापी हैं प्रभु, आप हमारे पापों को क्षमा करें, हमें हमारे अंदर आए प्रभु जी और हमें फिर से नया बनाएं, और हम दिन प्रतिदिन हम आपकी संगति में, आपके प्रेम में हम बढ़ने वाला बन सकें, और हम अपने मुंह से यीशु को प्रभु करके अंगीकार करें और विश्वास करें कि यीशु को सच में परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है। तो आज हम सच में हम उद्धार पाएंगे। वो आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु, जो भाई बहन उद्धार नहीं पाएँ वो इस बात को जान सके, समझ सके कि कोई भी धर्मी नहीं, बाइबल बताती सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, और वो अपने पापों से मन फिरा सके, पछताव कर सके और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके एक नया जीवन पा सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए जो ज़रूरतमंद भाई बहन है प्रभु जी, आप अपनी इच्छा अनुसार उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। जो बीमार है प्रभु जी, आप अपना अनुग्रह, अपनी दया उनके ऊपर बनाए रखिए प्रभु जी, ताकि वो स्वस्थ और चंगे हो सके प्रभु जी। और प्रभु जी जो हम सब विश्वास में कमज़ोर हैं प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, आपने आपके वचन में, आपकी प्रार्थना में दिन प्रतिदिन हम बढ़ने वाला बन सके, ताकि हम शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को हम बुझा सके प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इसी तरह जो भाई बहन प्रभु जी वचन में कमज़ोर हैं प्रभु जी, वचन को नहीं समझ पा रहे हैं प्रभु जी, उन्हें बुद्धि और समझ से भरिए प्रभु जी, ताकि वो आपके वचन को समझ सके और आपके वचन के द्वारा उनका पालन पोषण हो सके, और हम सब आपके वचन में बढ़ सके और आपके वचन को हर दिन हम खाने वाला बन सके, ताकि हम अंदर से मजबूत हो सके प्रभु जी। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।